नई संसद के उद्घाटन से पूर्व जिले के अधिकांश सत्ता विरोधी नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन नेताओं को छोड़ा, अधिकांश नेता जिला सचिवालय में इकट्ठा हो गए। वहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने ये कहा कि आवाज उठाने वाले नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सभी के साथ अन्याय हो रहा है। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आरोपी को संसद में बुलाया जाता है। इन नेताओं ने ये कहा कि राष्ट्रपति को भी इस उद्घाटन समारोह से दूर रखा गया, जो कि एक महिला और आदिवासियों का अपमान है। जाट व नॉन जाट के बीच में ये सरकार प्रदेश को बांटना चाहती है। आज जो काला दिन है, इतिहास के अंदर वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बीजेपी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। हमको, हमारे प्रधान गुरनाम सिंह जी को, हमारी जो भारतीय किसान यूनियन चरौनी की जितनी भी जिला प्रधान था, ब्लॉक प्रधान था, परली साइड हुए ठा लिए। वो तो हमारा संपर्क छूट गया, नहीं हमारी पूरी यूनियन को गिरफ्तार करने की नौबत आ जाती। तो इसकी हम कड़े शब्दों में आज के दिन की और इस जो गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सरकार अब यहाँ रेवाड़ी जिले के अंदर हमारी यूनियन से मैं ही गिरफ्तार कर रहा था। रात से डिटेन कर रखा था। रात नहीं डिटेन कर लिया था। 2 गाड़ी 10 बजे आके खड़ी हो गई थी। नहीं किसी से फोन पर संपर्क हो चुका और अफरा तफरी का माहौल हो गया था, इसलिए हम दिल्ली नहीं जा सके। हम, मेरे से कई पत्रकार पूछते हैं, समय से कितनी तू कैसे आंदोलन करता है? हमने कहा जी हमारा खुट्टा मजबूत है, हमारी यूनियन मजबूत है। आज जिससे जैसे इनको पता चला, मैं इनका सदा धन्यवाद हूँ, आभारी रहूंगा। जैसे ही पता चला, ये सदर थाने का घेराव कर दिया और तुरंता पंक्ति में मेरे को रिहा करना पड़ा। इनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत तरीका है, फैशन है बीजेपी का ये, क्योंकि जिसका अंत आ जाता है वो बौखला जाता है। ये बीजेपी सरकार बौखड़ी जाने वाली है। आज जो हमारे ऊपर, हमारी जो जिला प्रदेश की महिला प्रधान के ऊपर, हमारे गुरनाम सिंह जी के ऊपर जो अन्याय इस बीजेपी सरकार ने कराया है, वो काला दिन घोषित कर देंगे। हमारी मांग थी उसको गिरफ्तार कर दो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो और सतपाल मलिक पे ईडी-सीडी का 24 झूठे मुकदमे लगाए हैं उनको वापस लो, और जो एक गवर्नर को जो मिलती है वो सुविधाएं। आज के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री का तमगा लेके घूमते हैं, उन्होंने बहुत ही घटिया और नेक दिली का कोई उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भारत की जो बेटियां हैं, जो देश का नाम रोशन की थी, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते थे, आज उनको पुलिस पकड़ पकड़ के घसीट के गाड़ियों में डाल के ले जा रही है। हमारी बहन सुमन हुड्डा, जो कि हमारे प्रदेश की महिला अध्यक्ष है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। साक्षी मलिक के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई, और इन्होंने साजिश के तहत आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान यूनियन और किसानों के आंदोलन से इतनी भयभीत हुई हो रखी है कि उनको घर से निकलने नहीं देना चाह रही। हमारे समय सिंह जी प्रधान, जिला प्रधान है, इनके रात को 9:30 बजे से इनके घर के बाहर 2 गाड़ियां पुलिस की पहरा दे रही है। जैसे ही घर से बाहरी दरवाजा खोल के सुबह निकलते हैं, उसी टाइम इनको अपने ओपन अरेस्ट में ले लिया और एसडीएम साहब का दुरुपयोग नाम का करके इनको अपने साथ लाके सदर थाने में बंद कर दिया गया। हमें कोई जानकारी नहीं। पूरी यूनियन को, हमारे को जाना था दिल्ली अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। सतपाल सिंह जी मलिक, जिन्होंने सच्चाई बोली, जिन्होंने पुलवामा, मैं एक सैनिक रहा हूं, 23 साल मैंने भारत सरकार की सेवा दी है। हमें पता है कि एक सैनिक बनाने में माँ बापों को कितना खर्च करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। हर माँ का बस की बात नहीं है कि अपने बेटे को सरहद पे भेज दे लड़ने के लिए। उनको 40 लोगों को मौत के जिम्मेदार केवल और केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इनके सिपह सालार हैं। और ये बात जब सत्यपाल मलिक जी ने जब सच्चाई के साथ ये रख दी लोगों के सामने, तो उनके ऊपर झूठे ईडी और सीबीआई के छापे मरवा रखे, और आज उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। 2 कमरे के किराए के मकान में वो रहने के लिए मजबूर है। उनकी जान को खतरा है, उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और ये बीजेपी सरकार उनके साथ उनको मरवाने की साजिश तक कर रखी है। और विनेश फोगाट, जो कि देश की बेटी है, जिसने बहुत मेहनत की, उसके साथ इन्होंने इतनी गद्दारी कर रखी है कि आज उद्घाटन करने के लिए संसद में ब्रजभूषण को भी न्योता दिया गया है, जबकि उसकी असली जगह जेल में होनी चाहिए। और जो किसान नेता, जो गरीबों की, मजदूरों की हक की बात करते हैं, उनको उठा के पूरे देश में इन्होंने नजरबंद करके थानों में बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहां कितना लाए काला धन, कितना लाए काला धन, और कहां गई 56 इंच की छाती। और मोदी जी सिंहासन खाली कर दो, 2024 में किसान सरकार है आपकी। गिरफ्तारी की जो मोहम्मद चलाई है, हमारे को नहीं जाने दिया, ये बहुत दीन बात है। इन्होंने जाने देना चाहिए था। हम कोई डाका नहीं मारे, ना हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे। हम अपना
बहन बेटी जो पहलवान है उनका हक के लिए, उनकी मदद के लिए वहाँ दिल्ली पहुँच रहे थे न्याय के लिए, और ये होना चाहिए था। आज इनने संसद भवन के मां ब्रिजभूषण जी को भी न्योता दे के बुला रखा है। वो आज वो इस दिन वो जेल में होना चाहिए था, और ये जो राष्ट्रपति ने उद्घाटन करना चाहिए था। ये सारी सरकार बौखलाई हुई है किसान यूनियन से और पब्लिक से, किसान नेता से और किसान मजदूर से, और इसका 2024 में इनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये गिरफ्तारी आज हम बहुत ही निंदनीय घटना के रूप में मानते हैं इसको। आज पूरा देश अपमानित भी हुआ है और इसको काला दिन के रूप में मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। आज सभी हमारे भारतीय किसान यूनियन चढ़ने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और सभी जिलों के जो प्रधान थे उनको उठा लिया गया है, और जो हमारे खिलाड़ी साथी थे, बहन बेटी थी, उनको भी घसीट के वो किया है। प्रधानमंत्री का खुद चेहरा उतरा हुआ है, उसका खुद अपमान हुआ है, और उसने महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया है। तो पूरा देश आज इसको ब्लैक डे के रूप में मनाने के लिए तैयार है। बीजेपी का एक फैशन हो गया, अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठाओ और सजा पाओ। कोई भी वर्ग है, चाहे किसान है, मजदूर है, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी जो भी है, महिलाएं हैं, आज इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है उसी को उठा के बंद कर देते हैं। आज का जो घटनाक्रम है ये इतिहास में एक, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, इतना घोर अपमानित करने वाला वाकया हुआ। आज जो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही थी उनके लिए खुशी का मौका था, तो घर बुलाकर चाय पिला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और देश की बेटी कह रहे हैं। आज उनके साथ जो जाति हो रही है और अपने हक के लिए वो लड़ रही हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पूरी यूनियन को जहां भी पता लगा, जो जहां था उसको वही बाउंड करके रख दिया, निकलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी कुछ हमारे साथी रेवाड़ी से दिल्ली के लिए निकले हैं, जो चकमा देकर निकल चुके। बाकी जो जहां मिला उसको वहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वहीं अरेस्ट कर लिया, भाई समय सिंह को भी, हमारी जो महिला विंग की जो प्रधान थी स्टेट की, वो जैसे तैसे इनको चकमा दे के निकल गई फिर भेष बदल के, लेकिन वहां उनको जाके साक्षी के साथ उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, बहन बेटियों की इज्जत की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। इनका जो भाई क्राइम, बीजेपी का एक फैशन है, क्राइम करो, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करो, बलात्कार करो, हत्या करो, और फिर बीजेपी में आ जाओ, उनका दामन पाक साफ है। ये उनको बचाने में लगे हुए हैं। क्या वो एक अकेले, अब देखो जाट और नॉन जाट की चाल खेली इन्होंने, जबकि वो बेटी, कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम बढ़िया होता है वो किसी पर्टिकुलर एक समाज की नहीं होती, पूरा देश का गौरव होती है। और उनके साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा हमें, घोर निंदा करते हैं। और या तो ये सरकार मान जाएगी, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि नहीं डरेंगे उनकी घुड़की से और खींच लेंगे कुर्सी से। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।